नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के वीडियो में बात करेंगे औद्योगिक रसायन और दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग। देखिए आज का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 116, 115 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 117 देखिए, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का अयस्क कौन सा है? अर्जेंटाइट है। चांदी का मुख्य अयस्क कौन सा है? अर्जेंटाइट है। प्रश्न संख्या 118 देखिए, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 119 देखिए, सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा। यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतलों में रखते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित होकर के Ag+2 और NO3- में बदल जाता है। प्रश्न संख्या 120 देखिए, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो जस्ते का निष्कर्षण किससे किया जाता है? जिंक ब्लेंड से किया जाता है। जिंक धातु का निष्कर्षण या जिंक धातु का अयस्क कौन सा है? जिंक ब्लेंड होता है। प्रश्न संख्या 121 देखिए, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र CuSO4 होता है। प्रश्न संख्या 122 देखिए, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की बात हो रही है, HF की बात हो रही है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है, HF है, वो कांच की बोतल में नहीं रखते हैं क्योंकि HF है वो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। प्रश्न संख्या 123 देखिए, हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है, यानी हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन है, वो सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। प्रश्न संख्या 124 देखिए, मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। किसको मार्शल अम्ल कहते हैं? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा। H2O2O8 को मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। मार्शल अम्ल के नाम से कौन जाना जाता है? H2O2O8 को मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 125 देखिए, टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हेलोजन कौन सा है? टेफ्लॉन में कौन सा हेलोजन पाया जाता है? फ्लोरीन पाया जाता है। टेफ्लॉन में कौन सा हेलोजन पाया जाता है? फ्लोरीन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 126 देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 127 है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? कास्टिक सोडा को किसके साथ गर्म करते हैं? ग्लिसरीन के साथ गर्म किया जाता है और साबुन का निर्माण होता है। कास्टिक सोडा को ग्लिसरीन के साथ उबाला जाता है जिससे साबुन तैयार होता है। प्रश्न संख्या 128 देखिए, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया है, वो सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक है। प्रश्न संख्या 129 देखिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 130 देखिए, एस्प्रीन साधारण नाम है। एस्प्रीन किसका साधारण नाम है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम क्या है? एस्प्रीन है। किसका? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम क्या है? एस्प्रीन होता है। प्रश्न संख्या 131 देखिए, बारूद एक मिश्रण होता है। बारूद है वो एक मिश्रण होता है किसका? नाइटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट,
सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। बारूद किसका मिश्रण होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। पोटेशियम नाइट्रेट को नाइटर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 132 है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो चूहा विष का रासायनिक नाम क्या होता है? जिंक फास्फाइड होता है। प्रश्न संख्या 133 देखिए, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं कृंतकनाशी के रूप में। कृंतकनाशी किसको बोलते हैं? चूहों को बोलते हैं जो दांतों से किसी को काटते हैं। तो कृंतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं चूहा विष के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 134 देखिए, बोन एस में होता है। बोन एस में होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। बोन एस में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है बोन एस में। प्रश्न संख्या 135 देखिए, अम्लराज में HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है? तो देखिए, जिसमें 3 आ रहे हैं और जिसमें 1 आ रहे हैं तो इसका उल्टा कर दीजिए, 1:3 हो जाएगा। HNO3 अनुपात HCl कितना होता है? 1 अणु किसका होता है? HNO3 का, और 3 अणु किसके होते हैं? HCl के होते हैं। 1:3 के अनुपात में होता है। प्रश्न संख्या 136 देखिए, डिटर्जेंट का प्रयोग कपड़े तथा बर्तनों की सफाई में किया जाता है, उसमें क्या होता है? सल्फोनेट होता है। डिटर्जेंट में क्या होता है? सल्फोनेट होता है, जो कपड़े और बर्तनों की सफाई करते हैं। प्रश्न संख्या 137 देखिए, किस प्रकार की संश्लेषित रेशे में ड्रिप ड्राई के गुण पाए जाते हैं? तो नाइलॉन में ड्रिप ड्राई के गुण पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 138 देखिए, लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? लेंस और प्रिज्म बनाने में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 139 देखिए, पेपर बनाया जाता है। पेपर किसका बनाया जाता है? लकड़ी, कैल्शियम, हाइड्रोजन सल्फाइड और रेजिन से बनाया जाता है। पेपर किससे बनाया जाता है? लकड़ी, कैल्शियम, हाइड्रोजन सल्फाइड और रेजिन से बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 140 देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से पॉलीएमाइड के नाम से जाना जाता है? पॉलीएमाइड के नाम से किसको जानते हैं? नाइलॉन को पॉलीएमाइड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 141 है, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो सीट्रिक अम्ल है वो ऑर्गेनिक अम्ल है। ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? सीट्रिक अम्ल है वो ऑर्गेनिक अम्ल है। प्रश्न संख्या 142 की बात करें, प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? तो यूरिया है। प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? यूरिया है। प्रश्न संख्या 143 देखिए, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो फास्फोरिक एसिड के कारण कोको कोला में या कोल्ड ड्रिंक्स में खट्टा स्वाद होता है। किसके कारण? फास्फोरिक एसिड के कारण। प्रश्न संख्या 144 की बात करें, निम्नलिखित में से वह अम्ल कौन सा है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? कौन सा अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कार्बनिक नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 145 देखिए, एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है विद्युत अपघटन के द्वारा। एल्यूमिनियम को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 146 देखिए, KMnO4 का प्रयोग किया जा सकता है। KMnO4 का प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। KMnO4 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है। प्रश्न संख्या 147 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, अपमार्जक डिटर्जेंट फर्स्ट को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? तो फर्स्ट तनाव के सिद्धांत पर साफ करते हैं। अपमार्जक या डिटर्जेंट होते हैं वो फर्स्ट को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? तो फर्स्ट तनाव के सिद्धांत पर काम करते हैं या सफाई करते हैं।